हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने एक्सरसाइज नंबर 6 को बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से कवर किया होगा। अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 6 को अभी तक कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सरसाइज नंबर 6 को कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम न्यू स्टाइल ऑफ जर्नल इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज नंबर 7 की चर्चा करेंगे, जो कि इंपरेटिव सेंटेंसेस पर बेस्ड है। इंपरेटिव सेंटेंसेस की लास्ट एक्सरसाइज हमने एक कवर की है। आज हम एक्सरसाइज की जो चर्चा करेंगे वो लेट वाले सेंटेंसेस पर बेस्ड होगी, जिनको 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सेड या सेड टू को हम कैसे चेंज करते हैं। सेड या सेड टू अगर कहीं पे आपको दिखता है तो उसे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, आस्क्ड और प्रोपोज्ड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद देखिए, ये 3 प्रकार से आपको दिख सकते हैं सेंटेंस। सबसे पहला देखिए, अगर आपको कहीं पे भी लेट अस दिख जाए तो उसको या तो दे शुड में चेंज करेंगे या वी शुड में चेंज करेंगे। हाँ, दे शुड में तब चेंज करेंगे जब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर फर्स्ट पर्सन होगा तो उसे वी शुड में चेंज करेंगे। कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। दूसरा प्रकार देख लेते हैं, लेट के साथ अगर आपको मी, हिम, हर, देम आदि यूज हो रहा है तो आप उसे टू लेट में चेंज कर सकते हैं, और टू ही हमारा कंजक्शन का कार्य करेगा। इसमें कंजक्शन दैट की आवश्यकता नहीं है। इसमें लेट अगर नाउन और या देयर भी दिया हो, हाँ, लेट प्लस नाउन या देयर भी दिया होगा तो सबसे पहले नाउन लिखेंगे, उसके बाद शुड का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देयर बी का यूज करेंगे तो सबसे पहले देयर, फिर शुड, फिर बी का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए, इसमें भी कंजक्शन दैट का यूज होता है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, अगर कहीं पे आपको सजेस्टेड या प्रपोज दिख जाए, उसके बाद आपके पास कोई ऑब्जेक्ट भी हो, तो ऑब्जेक्ट से पहले आप टू का यूज करेंगे। क्लियर। अब जल्दी से एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा, लेट अस नॉट स्लीप टिल वी कंप्लीट अवर वर्क। मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा, चलो तब तक नहीं सोते हैं जब तक हम अपने कार्य को ना कर लें। यहां जल्दी से देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू, मान सकते हैं सजेस्ट किया है। हाँ, मेरा फ्रेंड मुझे सजेस्ट कर सकता है कि चलो भाई नहीं सोते हैं और अपने काम को कंप्लीट करते हैं। माई फ्रेंड सजेस्टेड टू मी, कंजक्शन दैट लग जाएगा, जैसे कि मैंने बता रखा है कि लेट अस कहीं पे भी दिख जाए तो उसके कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। अब चूंकि उस कार्य में मैं भी शामिल हूं तो लेट अस वी शुड में चेंज हो जाएगा। वी शुड नॉट स्लीप टिल वी कंप्लीट अवर वर्क। क्लियर। हाँ, अब आप देखेंगे यहां पे मैंने वी और अवर को नहीं चेंज किया है। वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना चाहिए था कि माय फ्रेंड के लिए ही का यूज होना चाहिए था। लेकिन बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए, उन्होंने कहा हमें नहीं सोना है, क्योंकि हमें अपने कार्य को कंप्लीट करना है। और अगर हमें अपने कार्य को कंप्लीट करना है तो यहाँ पे देखिए, तो ही कैसे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ही करेंगे या और यहाँ पे हिज करेंगे तो कार्य तो एक ही व्यक्ति का कंप्लीट होगा, इसीलिए हम यहाँ पे वी का यूज कर रहे हैं और अवर का यूज कर रहे हैं, ना कि ही और हिज का। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने ये सजेस्ट किया, लेट अस प्ले अ फ्रेंडली मैच, मैंने ये सजेस्ट किया चलो एक फ्रेंडली मैच को खेला जाए। आई सजेस्टेड को सजेस्टेड में ही रखेंगे। आई सजेस्टेड टू हिम, हाँ, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन मान सकते हैं, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन होता तो यहाँ फर्स्ट पर्सन मान सकते थे। आई सजेस्टेड टू हिम, कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट, क्योंकि यहाँ पे लेट अस है और जहां पे भी लेट अस होता है उसको हम वी शुड या दे शुड में चेंज कर देते हैं। अब चूंकि हमने आपको बताया था रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आए या फर्स्ट पर्सन दे रखा हो तो यहाँ पे लेट अस को हम वी शुड में चेंज करते हैं। वी शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट देखिए बेटा। द मैन सेड, मैन ने कहा, लेट द गवर्नमेंट डू समथिंग टू सॉल्व द इशू। मैंने कहा चलो गवर्नमेंट को कुछ करने देते हैं कि वो इस समस्या का समाधान करे। अब यहां पे भी बेटा सजेशन का आ रहा है कि मान लेते हैं मैन ने ये बात सजेस्ट करी, और सजेस्ट किससे करी,
मान लेते हैं ये बात सजेस्ट मुझसे की, और देखिए यहाँ पे लेट प्लस नाउन दिया है। जब लेट प्लस नाउन देते हैं तो सबसे पहले कंजक्शन तो दैट का यूज होता है, सबसे पहले दैट लिख देते हैं। उसके बाद नाउन का यूज किया गया है तो नाउन लिख लेते हैं, द गवर्नमेंट। इसके बाद शुड का यूज होता है, हाँ नाउन प्लस शुड का यूज होता है तो शुड लगा लेते हैं। डू समथिंग टू सॉल्व, समथिंग टू सॉल्व द इशू। क्लियर? हाँ बहुत इजी था कि द मैन सजेस्टेड टू मी दैट द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग टू सॉल्व द इशू। हमने सेड को सजेस्टेड में चेंज कर लिया, ऑब्जेक्ट नहीं था मी लगा लिया। अब लेट प्लस नाउन अगर वाला वाक्य होता है तो कंजक्शन दैट लग जाता है। उसके बाद सबसे पहले नाउन आता है, हमने नाउन लगा लिया, फिर लेट को हम शुड में चेंज कर देते हैं, बाकी सेंटेंस एज इट इज बना देते हैं। आगे देखते हैं, दे सेड, उन्होंने कहा, लेट देयर बी नो प्रॉब्लम इन अवर प्रोग्राम। उन्होंने कहा काश हमारे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ बेटा, ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरह कार्य कर रहा है कि वो एक ऐसी इच्छा जता रहा है काश हमारे जो प्रोग्राम है उसमें कोई दिक्कत ना आए। और मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आपने बताया था अगर कोई व्यक्ति कामना करता है तो सेड या सेड को हम लोग विज्ड में चेंज कर देते हैं। क्लियर? हाँ, दे विज्ड, और ऑपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लग जाता है? दैट लग जाता है। दैट, अब देयर शुड बी, हाँ देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन आवर। देखिए फर्स्ट पर्सन दे है तो दे का क्या हो जाएगा? दियर प्रोग्राम। हाँ तो क्या बन गया? उन्होंने ऐसी इच्छा जताई कि दे विश्ड दैट देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन दियर प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड, उसने कहा, लेट अस लीव द स्कूटर हियर एंड ब्रिंग अ मैकेनिक फॉर रिपेयर्स। उसने कहा चलो अपने स्कूटर को यहीं छोड़ देते हैं एंड और लेकर आते हैं किसी मैकेनिक को कि वो हमारा स्कूटर रिपेयर करे। आपको नहीं लगता ये प्रपोज दिया है, यानी ये प्रस्ताव रखा है कि चलिए एक मैकेनिक को बुलाया जाए, तो हम क्या करेंगे? सेड या सेड टू को ही प्रपोज्ड। अब देखिए यहां पे कोई नहीं है तो मान लेते हैं कि मुझे प्रपोज किया, कि मुझसे प्रस्ताव रखा कि ही प्रपोज्ड टू मी। अब जहां पे लेटस होता है वहां पे कंजक्शन दैट लगता है। अब चाहिए सब्जेक्ट, ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड, हाँ यहां पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेट अस है, लेट अस, चूंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी ले लिया यानी मैं भी शामिल हो गया। जब मैं भी शामिल हो गया तो लेट अस को हम वी शुड में चेंज कर देंगे। द प्रोग्राम, सॉरी, ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड लीव द स्कूटर, लीव द स्कूटर here and bring a mechanic for repairs. क्लियर? हाँ बहुत इजी था। ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड लीव द स्कूटर हेयर, सॉरी यहां पे मैंने हेयर को देयर नहीं किया, हेयर बेटा चेंज होता है देयर में। हाँ, he proposed to me that we should leave the scooter there and bring a mechanic for repairs. Clear? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। क्या है? लेट्स स्टॉप हियर एंड हेल्प द वुंडेड मैन ऑन द रोड, सेड सुधा। सुधा ने कहा कि चलो यहाँ रुकते हैं और इस घायल व्यक्ति की मदद करते हैं रोड पर। तो सुधा ने जो कहा, सुधा proposed या सजेस्टेड, सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, प्रपोज भी लगा सकते हैं। चलिए हम सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। सजेस्टेड
टू मी। अब कंजक्शन नहीं था, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमने मान लिया, सुधा ने बात मुझसे कही कि सुधा सजेस्टेड टू मी। अब लेट्स स्टॉप हियर। लेट्स मतलब लेट अस, तो लेट अस के लिए कंजक्शन क्या लगता है, दैट का यूज होता है, दैट वी शुड। अब वी शुड, वी शुड क्यों आया, दे शुड क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट के रूप में मी का यूज किया है, यानी सुधा ने सजेस्ट मुझसे किया, तो बेटा दे शुड किस में चेंज होगा, वी शुड में। सुधा सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड स्टॉप हियर, stop here and and help the wounded man on the road. Clear? हाँ, Sudha suggested to me that we should stop here. Stop here. Here का बेटा यहाँ पे देर हो जाएगा। हाँ, we should stop there and help the wounded man on the road. Next देख लेते हैं, let us meet, let me meet death like a man, he said, my hour of departure has come. उसने कहा कि लेट्स मीट डेथ लाइक अ मैन, मुझे मृत्यु का सामना एक आदमी की तरीके से करने दो। माई आवर ऑफ डिपार्चर हैज कम, मेरे मृत्यु का जो समय है वो नजदीक आ चुका है। तो यहां पे आपको नहीं लग रहा है कि इस व्यक्ति ने विनती की है कि मुझे एक मनुष्य की तरह मुझे मृत्यु से मिलने दो, क्योंकि मेरा जो समय है वो आ चुका है। तो मान लेते हैं कि उसने ये बात रिक्वेस्ट की, तो सेट बेटा रिक्वेस्टेड में चला जाएगा। रिक्वेस्टेड मान लेते हैं मुझसे रिक्वेस्ट की, ही रिक्वेस्टेड मी, लेट मी। आप देखिए यहां पे लेट मी किस में चेंज होता है, टू लेट। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट। अब मी था तो मी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। टू लेट हिम मीट द डेथ, लेट हिम मीट डेथ like a man as, अभी कंजक्शन से जोड़ देते हैं, as my hour, my सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है, तो बेटा ही का क्या हो जाएगा, his hour, his hour of departure has किस में जाएगा, had come। क्लियर? हाँ, बहुत इजी था। ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम मीट द डेथ लाइक अ मैन एज हिज आवर ऑफ डिपार्चर हैड कम। नेक्स्ट देखते हैं, द गेम्स सुपरिटेंडेंट सेड, गेम के सुपरिटेंडेंट ने कहा, बॉयज लड़कों, इफ इट इज अमजद टर्न, अगर ये अमजद की बारी है, लेट हिम हैव इट, तो उसे करने दो, उसे शुरुआत करने दो। देखते हैं, अब चूंकि ये गेम का सुपरिटेंडेंट है, तो आपको नहीं लगता कि उसने उस बात को कमांड किया होगा? तो जल्दी से देखते हैं, द गेम्स सुपरिटेंडेंट कमांडेड, किसको कमांड किया, बॉयज। द गेम्स सुपरिटेंडेंट कमांडेड बॉयज। अब देखिए यहां पे ये वाला सेंटेंस आपका असर्टिव है, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब से चालू है, और ये वाला सेंटेंस लेट हिम हैव इट, उसे शुरुआत करने दो या उसे कोशिश करने दो या उसे करने दो, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो बेहतर होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस को आप आगे ले आए और लेट हिम बेटा चला जाएगा टू लेट में, टू लेट। अब यहां पे देखिए टू लेट हिम, वैसे तो हिम बेटा थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा, लेकिन ये हमने सेंटेंस को पहले लिखा तो बात इसमें अमजद की हो रही थी, तो बेटा अमजद थर्ड पर्सन था, तो हिम की जगह बेटा हम अमजद का यूज करेंगे। अगर अमजद ना दिया होता तो हम हिम का ही यूज करते। तो क्या हो गया, द गेम्स सुपरिटेंडेंट कमांडेड बॉयज टू लेट अमजद हैव इट
अब आप कहेंगे ये हैव को हैड क्यों नहीं किया? हमने आपको बताया था टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए नहीं चेंज हुआ। टू लेट अमजद हैव इट इफ, अब ये वाला सेंटेंस ले आते हैं, इफ इट वॉज, हाँ इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, इफ इट वॉज। अब देखिए यहां पे प्रोनाउन क्या था? हिज, सॉरी यहां पे पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा अमजद का? हिज टर्न। अब दोनों जगह तो अमजद आएगा नहीं, अब अमजद को सब्जेक्ट के रूप में लिख लिया तो अमजद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का बेटा पोजेसिव एडजेक्टिव हिज ही तो होगा, हिज टर्न। क्लियर? द गेम्स सुपरिटेंडेंट कमांडेड बॉयज टू लेट अमजद हैव इट इफ इट वाज हिज टर्न। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। कर्ण सेड टू लॉर्ड कृष्णा, कर्ण ने लॉर्ड कृष्णा से कहा, लेट माई डियर लेडी मंजरी हैव माई एरो एंड ऑल द थिंग्स बिलोंगिंग टू मी व्हेन आई डाई। कर्ण ने लॉर्ड कृष्णा से कहा कि जो मेरी प्रिय लेडी मंजरी है, हैव माई एरो, उनको मेरा एरो दे देना, एंड ऑल द थिंग्स बिलोंगिंग टू मी, और वो सारी चीजें दे देना जो मुझसे बिलोंग करती हैं, व्हेन आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो। आपको नहीं लगता है कि कर्ण ने लॉर्ड कृष्णा से ये बात रिक्वेस्ट की होगी? तो हम क्या करेंगे, करना सेट टू को बेटा रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड लॉर्ड कृष्णा लेट माई को हम लोग टू लेट में चेंज कर देंगे, टू लेट माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कर्ण है, कर्ण के लिए हिज, टू लेट हिज डियर लेडी मंजरी हैव, माई बेटा हिज में चेंज हो जाएगा, हिज एरो एंड all the things belonging to him, मी का बेटा हिम में चेंज हो जाएगा, हिम, when I कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, कृष्णा के लिए, कर्ण के लिए, कर्ण ही है। V1 बेटा V2 में चेंज हो जाएगा, when he died। क्लियर? Kern requested Lord Krishna to let his dear lady Manjari have his arrow and all the things belonging to him when he died। क्लियर? अब देखिए लास्ट वाला सेंटेंस, let us discard the horse said King Philip, let's not said Alexander the Great। बेटा आखिरी सेंटेंस आपके लिए है, आप इसको बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। आई होप आज की भी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। जब आप इन कॉन्सेप्ट्स की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके डीआई बनाना आसान हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।